हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का जो आईएफएस का एग्ज़ाम अभी अपकमिंग आने वाला है, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपके लिए सॉल्यूशन काफ़ी यूज़फुल होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कितने यूज़फुल हैं या आपके कोई आगे क्वेरीज हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डालती रहूँगी। तो ये 2021 का सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। इसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट आया हुआ था जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और ये जो है आपका मैंने पहले भी बताया है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। एक या दो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के आसपास या तो प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्यूशन चेक कीजिए या जो जो क्वेश्चंस बने हैं उनको ढंग से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, हमें जीरो पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट को इलिस्ट्रेट करना है। क्या जब हम मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं तो जीरो पॉइंट एनर्जी मेरी क्या हो रही है, लार्जर हो रही है। ये मुझे प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव करेंगे? कैलकुलेट द जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल फॉर द 3 केसेस। हमारे पास 3 केसेस दिए हैं। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है, 100 ग्राम बोल है, बाकी एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसका मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन है, उसका मास भी और कम होता है। तो मुझे बताना है कि मेरी जीरो पॉइंट एनर्जी जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो वो लार्जर होती जा रही है। तो वो चीज़ मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट है, वी नीड टू कैलकुलेट जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ए 100 ग्राम बोल। आपको याद होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय En इज इक्वल टू n स्केयर पाई स्केयर h क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर। अगर आप यहाँ से देखें तो केयरफुली देखिए, अगर मेरी जीरो पॉइंट एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन दिस लेवल। n को मैं 1 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है E1 इज इक्वल टू पाई स्केयर h क्रॉस स्केयर बाय 2m स्केयर। तो यहाँ से आप देख सकते हो जीरो पॉइंट एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जो कि मास वेरी कर रहा है आपका या डायमेंशन वेरी कर रही है। तो अगर मास मेरा कम है तो जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। यही मुझे बताना है कि जैसे मैं माइक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की तरफ जा रही हूँ तो मेरी जीरो पॉइंट एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो देखिए ये वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 होल स्केयर, एच क्रॉस की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34। जब मैं इसका स्केयर ले रही हूँ 1.054 स्केयर इंटू 10⁻⁻68। ये वैल्यू अगर आप देखोगे, यहाँ से मेरी 3 स्केयर 9 समथिंग और ये वैल्यू मिला के टोटली 10 के अराउंड आ जाएगी। तो 10⁻⁻67 भी आप अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड है तो इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो बाई 2 इंटू मास क्या गिवन है 100 ग्राम बोल, उसको चेंज कीजिए, जो है केजी में कन्वर्ट किया, 100 इंटू 10⁻³ kg। और मेरे पास ए क्या थी, 5 मीटर लॉन्ग लाइन, यानी 5 मीटर, 5 का होल स्केयर यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो ये 5 स्केयर। इसको मैंने सोल्व किया, ये मेरा ऑलमोस्ट आ रहा है 10⁻⁻67 बाय, ये मेरा आ रहा है 2 इंटू 2550 इंटू 0.1 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू 2.190 इंटू 10⁻⁻68 जूल। मैंने पहले भी बताया, आप कोशिश कीजिए एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने तक रखिए। इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालूंगी, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फैक्टर से। क्यों? क्योंकि वी नो वेरी वेल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, इट इज़ इक्वल टू 1.368 इंटू 10⁻⁻49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लिख सकते हैं दिस एनर्जी इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। ये बहुत छोटी है, अगर आप देख सकते हो 10⁻⁻49 बहुत छोटी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो ये बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करनी। अगले सिस्टम के लिए कंपेयर करते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी को। नेक्स्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के अंदर आप देखते हो क्या सिंबल होता है, 1608। टोटल एटम पूछा, एटम के अंदर 16 न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स ही तो बोलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को मिला के। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, ये 16 है आपके पास न्यूक्लियॉन्स, और एक का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ नियरली इक्वल टू 25.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ से आप जो है राउंड फिगर में 25 इंटू 10⁻⁻27 kg ले सकते थे। अब मैं फिर से जीरो पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करूँगी। E1 क्या था, पाई स्केयर h क्रॉस स्केयर बाई 2m स्केयर।
आप अगर उसको नंबरिंग दोगे तो वहाँ से आप निकाल दोगे एज E1 इज इक्वल टू दिस। ये फैक्टर फिर से वही 10⁻⁻67 के अराउंड बाई 2 इंटू मास मेरे पास है 25.6 इंटू 10⁻⁻27 और मेरे पास जो था ये डायमेंशन ए क्या है 2 इंटू 10, ये लेटिस की कुछ डायमेंशन गिवन थी 2 इंटू 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। मैंने इसको सोल्व किया तो जूल में मेरी आ रही है 0.5 इंटू 10⁻22 जूल। जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 से तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है 3 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अब आप देख पा रहे हो ये एनर्जी का स्केल 10⁻⁻4 तक आ चुका, वहाँ 10⁻⁻49 था। तो जैसे मैं ऑक्सीजन एटम पे आई हूँ तो बोल से जिसका मास 100 ग्राम था तो इसकी एनर्जी इंक्रीज कर चुकी है। यही मुझे बताना है, यही आइडिया देना है कि मेरी 0 पॉइंट एनर्जी जो है जब मैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से माइक्रोस्कोपिक की तरफ जा रही हूँ तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा हो गया, उसका मास और लाइट पार्टिकल है। 0 point energy of an electron, mass of electron is given by 9.1 into 10⁻31 kg which is nearly equal to 10⁻30 kg। ये मेरे पास गिवन थी 10⁻10 मीटर। फिर से हमें पता है वी नो एज गिवन बाई इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू पाई स्केयर एच क्रो स्केयर बाई 2m स्केयर। ये फर्दर न्यूमरेटर जो मेरा आ रहा है 3.14 होल स्केयर इंटू 1.054 इन 10⁻34 होल स्केयर, ये 10⁻67 के अराउंड बाई 2 इंटू मास को मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया 10⁻30 और डिवाइडेड बाई 10⁻10 होल स्केयर और ये नियरली इक्वल टू आ जाता मेरे पास 1/2 से 5 आ गया, बाकी स्केल से 10⁻18 जूल। तो ये आप जो है ऐसे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया बाई 1.6 इंटू 10⁻19 से इट इज़ कमिंग आउट टू बी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है बोल के कंपेयर में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के कंपेयर में। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है 0 पॉइंट एनर्जी। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी कि जब मैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से माइक्रो की तरफ जा रही हूँ तो मेरी 0 पॉइंट एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट डाल दिया, बाकी कैलकुलेशंस वगैरह वही हैं। तो क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली पढ़िए और आपको उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए। आप लिख सकते हैं सो द 0 पॉइंट एनर्जी इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बट इम्पोर्टेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। और यू कैन से हियर 0 पॉइंट एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन चेंजिंग द सिस्टम फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। मेरा ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता है, 5 से 7 मिनट का। अभी एग्ज़ाम आपके क्लोज आ गया है तो आप जो है एक बार इस लेक्चर से देखते रहेंगे तो आपको जो है कैसे एग्ज़ाम में लिखना है या इस तरह से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उससे काफ़ी आइडिया मिलेगा। ओके, थैंक यू।